कन्हैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े दिन बीत गए, तुमसे बिछड़े दिन बीत गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरी विनती सुनो एक बार, मेरी विनती सुनो एक बार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान जब गोपियों को छोड़कर गए, 2 दिन का कहकर भगवान जब जाने लगे, गोपियां रथ के नीचे आकर के लौटने लगी। हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो आप इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, जाना ही है तो जाओ, पर हमें जीवित किसके लिए छोड़कर जा रहे हो? आपके बिना हमारा कौन है गोविंद? जाना है तो जाओ, हमारे प्राणों को भी लेते जाओ, तुम्हारे बिना इन प्राणों का हम क्या करेंगी श्याम सुंदर। गोपियों का ये भाव, भगवान रथ से उतर आए, श्री राधा रानी के कंधे पर हाथ रखकर श्याम सुंदर ने, श्री राधा रानी की आंखों में आंखें डालकर श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से कहा, हे राधे, क्या तुम प्राणों को त्यागना चाहती हो? क्या तुम मेरे बिना जीना नहीं चाहती हो? श्री राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम तो क्या आपके बिना वृंदावन का पक्षी भी जीना नहीं चाहता। हम तो क्या जिन गायों को आप चराते हैं वो गाय भी आपके बिना जीना नहीं चाहती। हे श्याम सुंदर, आपके बिना जीकर कोई क्या करेगा? जा रहे हो तो हमारे प्राणों को भी लेते जाओ ना। इन प्राणों का अब हम क्या करेंगे? श्याम सुंदर ने कहा, राधा, मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा, बस 2 दिन की बात। 2 दिन में जाकर के मथुरा जो काम है पूरा करके मैं आ जाऊंगा वापस। तुम क्या 2 दिन मुझे जाने की आज्ञा नहीं दोगी? जब श्याम सुंदर ने ये धैर्य बंधाया कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने सारी सखियों से कहा, अच्छा ठीक है सखियों, कन्हैया का रास्ता छोड़ दो। सखियों ने कहा, ये कन्हैया कह रहा है 2 दिन बाद आऊंगा, ये आएगा नहीं। राधा रानी ने कहा, कोई बात नहीं, ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। तो क्या आप जी लोगी इनके बिना? नहीं, मैं इनके बिना कहां जी पाऊंगी। तो फिर आप जाने की आज्ञा क्यों दे रही हो? श्री राधा रानी ने कहा, यदि मेरे कृष्ण को मेरे बिना अच्छा लगता है, यदि मेरे श्याम सुंदर को मेरे बिना खुशी मिलती है, तो मैं उनको अपने साथ जबरदस्ती रखकर उनकी खुशी में बाधा क्यों बनूं? मैं किसी की प्रसन्नता में बाधा क्यों बनूं? इसलिए इन्हें जाने दो। श्याम सुंदर 2 दिन का कह करके चले गए।
मथुरा में जाकर कंस को मारा, पढ़ने उज्जैन गए, पढ़कर आए, महीनों हो गए, वर्षों बीत गए, 2 दिन का कहा था और वर्षों बीत गए, आए ही नहीं। और राधा रानी और गोपियों का क्या हाल है? गोपियां कृष्ण के इंतजार में जीवित हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं मछली की तरह। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे कृष्ण के बिना गोपियां तड़पती हैं। गोपियां श्याम सुंदर से कुछ चाहती थोड़ी हैं, वो तो केवल उनका साथ चाहती हैं, साथ। जब गोपियों का प्रेम बढ़ा और प्रेम का संदेशा जब श्याम सुंदर तक पहुंचा, भगवान को लगा कि अब गोपियां बहुत ज्यादा तड़प रही हैं, अब प्राण निकल सकते हैं। तब भगवान ने गोपियों के प्राणों की रक्षा के लिए जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल जाए, प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को एक बूंद जल मिल जाए, उसी तरह भगवान को लगा कि तड़पती हुई गोपियों को थोड़ा तो सहारा दूं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, जाओ वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हैं गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां प्रेम को ही सार मानती हैं। अच्छा, प्रेम क्या है मेरी मां? यदि गोपियां चाहती तो कृष्ण को रोक लेती, हमें छोड़कर ना जाओ, और चले गए थे तो वृंदावन से मथुरा चली जाती वापस लेने के लिए। ना तो गोपियों ने, ना तो गोपियां वृंदावन से मथुरा कितने दूर है अब आप देख लो, 10-12 किलोमीटर है। पैदल जाएगा आदमी तो 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। गोपियां चाहती तो श्याम सुंदर से मिलने जा सकती थी, उठा कर ले आती, पकड़ कर ले आती, प्रेम करती हैं आपसे, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो?
ना तो गोपियां मथुरा गईं, ना तो गोपियां भगवान को पकड़ कर लाईं, और ना तो जा रहे थे तो रोकने की ज्यादा जिद की। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेम जहां होगा ना, वहां मेरे मन का हो। आप जैसे आप पति पत्नी हैं, पति चाहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पति चाहता है कि पत्नी से तुम मेरे हिसाब से चलो, और एक पत्नी है जो कहती है ठीक है, जैसे आप चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, हमारा अपना कोई हिसाब किताब नहीं है, हम तो आपकी हैं तो आपके हिसाब से चलेंगे। अब ये बताओ, पति कह रहा है तुम मेरे हिसाब से चलो, और पत्नी कह रही है ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी खुशी। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में प्रेमी कौन है, इन दोनों में प्रेमी कौन है? पति और पत्नी में पति कह रहा है तुम हमारे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है, आपकी खुशी हमारी खुशी। इन दोनों में यदि आप ये देखना चाहें गौर से कि प्रेम किसके पास है, तो आप क्या कहेंगे? पति या पत्नी? आप पति पत्नी, ये दो पति पत्नी हैं, इनमें से ज्यादा प्रेम किसके पास है? पति के पास या पत्नी के पास? जोर से। पति। जोर से। पति के पास ज्यादा प्रेम है? जोर से। चलो छोड़ो। एक पत्नी है जो अपने पति से कहती है तुम हमारे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। अब बताओ यहां कौन प्रेमी है? यहां कौन प्रेमी है? जोर से। ऐसे नहीं, आप ऐसे बताओ इन दोनों में प्रेम किसके पास है? जो ये कह रहा है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, क्या ये प्रेमी है? या फिर वो प्रेमी है जो ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी खुशी हमारी खुशी, तुम हमारे हिसाब से चलो और आपकी खुशी हमारी खुशी। इन दोनों में प्रेम किसके पास है? अब ये निर्णय आपको करना। मैया उत्तर दो। हाँ? दोनों में? ये तो खिचड़ी हो गई। खिचड़ी बनाने का नहीं बोला था, अलग अलग दाल चावल बनाने का बोला था। आप लोगों को ना कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि प्रेम क्या है। बस भेड़ चाल चल रही है, सब ऐसी करते थे हम भी ऐसी करेंगे। बताओ प्रेम क्या है? तुम हमारे हिसाब से चलो, ये प्रेम है? जोर से। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। ये क्या है? आप हमारे हिसाब से चलो, ये तो हमारा स्वार्थ हुआ कि हम आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और आपकी खुशी ही हमारी खुशी है। बच्चे की खुशी ही माँ बाप की खुशी होती है। ये प्रेम है। प्रेमी जो होगा वो अपनी जिद नहीं चलाएगा। यदि पत्नी अपनी जिद चला रही है या पति अपनी जिद चला रहा है तो ये प्रेमी नहीं है, ये स्वार्थी है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। और जो आपकी खुशी में अपने आप को मिला दे, चलो हमारी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, ये प्रेम है। प्रेम जहां होगा ना वहां डिमांड नहीं होगी, सिंपल भाषा है। फिर समझो, मैं प्रेम को आज परिभाषित कर रहा हूं, ये प्रेम की परिभाषाएं हैं आपके लिए। आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना, प्रेम की परिभाषा धरती की कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो मुझे बताना, प्रेम की परिभाषा नहीं है कहीं भी। केवल आध्यात्म में प्रेम की परिभाषा है, और वो प्रेम की परिभाषा ये है। आज 7वें दिन हम आपको बता रहे हैं।
6 दिन तक पहले हम आपको इस परिभाषा का अधिकारी बनाते हैं और 7वें दिन फिर आप पर लुटाते हैं अपनी परिभाषाएं। अब ये बताओ कि जहां डिमांड है, स्वार्थ है, हमें कुछ चाहिए आपसे, वो तो स्वार्थ है ना। और प्रेम तो जो है ना वो चाह नहीं रखता। और आज जो भी समाज में प्रेम देखा जा रहा है उसमें कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए वो प्रेम है ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, हमारा दिल तोड़ दिया, हमने प्रेम किया, विश्वास किया, सामने वाले ने तोड़ दिया। सामने वाले ने आपसे प्रेम किया ही नहीं था, उसने तो आपको यूज किया था केवल, और आप उसकी उस चतुराई को समझ ना पाए और आपको लगा कि वो हमसे प्रेम करता था और बाद में तोड़ दिया दिल ना। प्रेम की परिभाषा जरा प्रेमियों से पूछो तो सही, भाई साहब प्रेम कहते किसे हैं? करते हो ना प्रेम, तो बताओ क्या है प्रेम? जिसे आप लोग प्रेम कह रहे हैं वो स्वार्थ है। जहां डिमांड है वो क्या है? जोर से। प्रेम कैसा होता है? निष्काम। प्रेम कैसा होता है? निष्काम। प्रेम ये नहीं देखता कि मेरी खुशी क्या है, प्रेम ये देखता है कि आपकी खुशी क्या है। जहां अपने आप को मिटा दिया जाए वो प्रेम है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं ना आए। और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम में दो लोग नहीं आते ना। पति और पत्नी यदि दो हैं तो वो प्रेम नहीं है। दो कहां है? इसलिए तो बोला जाता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? जोर से। आधा। तो जब आधी आप हो और आधा आपका पति है तो तुम दो कहां हुए? एक ना हुए। और आप कितने हो? दो हैं। आप दो हैं मतलब आप स्वार्थ के रिश्ते में हैं, प्रेम के रिश्ते में नहीं है। यदि आप पति पत्नी दो हैं तो आप स्वार्थ के रिश्ते में हैं, आप प्रेम के रिश्ते में नहीं है। क्योंकि हमारे यहां अर्धांगिनी होती है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव होते हैं। स्त्री भी अर्धांगिनी और शिव जी भी अर्धनारीश्वर है, पुरुष भी अर्धनारीश्वर है। मतलब 50-50 है साहब, तब जाके 100 हुआ। पति पत्नी में लड़ाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि ये दो, लड़ाई होने के लिए दो होने चाहिए और आप दो हैं, इसलिए आजकल लड़ाइयां होती हैं क्योंकि दो हैं। यदि ये दोनों एक होते तो लड़ाई एक से कैसे होती? जो मैं हूं वही मेरी पत्नी और जो मेरी पत्नी है वही मैं हूं। ये प्रेम है। आप लोग ना शादी ब्याह करते तो हैं लेकिन उन रिश्तों के अर्थ को नहीं जानते, उस चीज को नहीं जानते जिसको जानना आवश्यक है। बस आप आज तो 99% विवाह शादियां केवल भोग विलास के लिए हो रही हैं। आजकल शादी का उद्देश्य ही क्या है? भोग विलास। और क्या उद्देश्य रहा? कोई 1% उद्देश्य बचा है जहां विवाह का अर्थ, गृहस्थी का अर्थ अच्छी संतान की प्राप्ति हो, जहां भक्त या भगवान की चाह से विवाह किया जाए, या भगवत प्राप्ति। हमारी पत्नी और हमारा पति कौन है? भगवान के भजन में सहयोगी है। मेरी पत्नी मेरे भक्ति में सहयोगी है। कैसे? चलो बताओ, आपका विवाह हो गया चश्मा वाले भैया? आपकी पत्नी आपकी सहयोगी किस तरह से? सिद्ध करके बताओ। आपकी पत्नी आपकी किस तरह से सहयोगी है आपके भजन में?
जैसे ये सवाल पूछ लेना बहुत लोगों से, किसी को उत्तर नहीं पता। बस शादी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है, वाइफ हर से मारती रहती है, ये मेरा हस्बैंड है, बैंड बजाता रहता है। ये तुम्हारी परिभाषा है। अब अर्धनारेश्वर और अर्धांगिनी रही भी कहां? अब तो हस्बैंड बचा, वाइफ आ गई। अब तो आप लोगों ने परिभाषाएं ही बदल दी। अब कहां रही वो अर्धांगिनी जो आधी होती थी? कहां गए वो अर्धनारेश्वर जो आधे होते थे? अब तो पूरे पूरे हैं साहब। हम तुमसे कम थोड़ी हैं। हम तुम्हारे बाप का खाते हैं क्या? ऐसा पत्नी बोल देती है, ऐसा बोल देता है बोलने वाला। हमारे बाप ने दिया इतना सारा दहेज। अब वो अर्धनारेश्वर और अर्धांगिनी वाला जमाना गया। आप तरक्की बहुत कर गए। चलो बताओ, आपकी पत्नी किस तरह से आपकी सहयोगी है? भगवान के भजन में आपकी पत्नी का क्या सहयोग है? बोलो। आपने, चलो छोड़ो ये सब, भैया आप बताओ, आपने विवाह किया? उत्तर दो, क्यों किया विवाह? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दीजिए। नहीं पता? सब करते, हम भी कर लिए, सब लाइन में खड़े थे, हम भी खड़े हो गए, हमें भी दुल्हन चाहिए। मैया आपने विवाह किया? क्यों किया? आपने विवाह किया? क्यों किया? क्या उद्देश्य था विवाह का? हमारी सब सहेलियों ने किया तो हमने भी कर लिया, बस। भैया बचाएंगे, आपने विवाह क्यों किया? क्या उद्देश्य था? भाई बिना उद्देश्य के आदमी थोड़ी कुछ करता है। आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने का कोई कारण होगा, क्यों जा रहे हैं? पूछा जाएगा भाई क्यों जा रहे हैं? क्यों जी पूछा जाएगा? जब आप दिल्ली, आप वृंदावन आए तो लोगों ने पूछा होगा वृंदावन जा रहे क्यों जा रहे हैं? आपने बताया होगा दर्शन करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। तो उद्देश्य है ना। दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम है। बंबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम है। तो बताओ शादी क्यों किया? क्यों किया? क्या काम था? उत्तर दो, शादी क्यों किया आप लोगों ने? भैया ये आप बताओ, आपका विवाह हुआ है? बताओ फिर, विवाह क्यों किया आपने? क्या उद्देश्य विवाह का? परिवार चलाना। नहीं करते तो परिवार नहीं चलता। अरे नहीं करते तो फिर वो किसी और के संग कर ही लेती, कुंवारी थोड़ी बाटी रहती आपके लिए। कहीं तो होती। क्यों किया विवाह आप लोगों ने? ये भैया बताएंगे, सफेद कुर्ते वाले, क्यों किया आपने विवाह? नहीं महाराज हमने नहीं किया। किया तो है। अब डर लग रहा है, क्यों कर लिया? आप बताओ क्यों किया आपने विवाह? चलो देखो, आप लोग विवाह करके बूढ़े हो गए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने विवाह क्यों किया। दांत भी गिर गए कुछ लोगों के, बाल भी पक गए कुछ लोगों के, लेकिन ये नहीं पता कि विवाह किया क्यों। बस कर लिया, भेड़ चाल चल रहे थे सब लोग, हम भी चल पड़े। पता नहीं है, बस कर लिया। आज हम बताएंगे। बताओ किस किस को जानना है विवाह क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? आपने विवाह क्यों किया? पीछे वाले भैया क्यों किया? बच्चे पैदा करने के लिए। हाँ, बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं एक बार में 12, तुमसे ज्यादा। बच्चे पैदा करने के लिए शादी की, तो सुअर तो शादी भी नहीं करता, तो तुमसे ज्यादा थोक में। उद्देश्य सही नहीं है, इसलिए आज की गृहस्थी अच्छी कहां चल रही है लोगों की, ठीक कहां चल रहा सब कुछ, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है।
मंजिल का पता ही नहीं है। ट्रेन में बैठे तो हैं पर उतरना कहां है ये नहीं पता, कहां जाना है ये नहीं पता। एक आदमी स्टेशन गया, टिकट वाले से बोला भाई साहब टिकट देना, तो टिकट वाले ने बोला कहां की दूं? बोले कहीं की भी दे दो। अरे भाई ये तो बता जाना कहां है। जब तक आपको ये आप निश्चित नहीं करेंगे कहां जाना है, तब तक टिकट कहां की लोगे? देने वाला देगा कहां की? जब तक आपको लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। भाई साहब ये बंद है क्या? ओ छोरा, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो फिर बताओ कहां पहुंचेंगे आप? हाँ, तो आज किस किस को बता दूं विवाह क्यों किया? सबको सुनो, हम विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पत्नी भगवत प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। हमारी पत्नी और हमारा पति ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोगी है और पत्नी सहयोगी है, पति सहयोगी। अब बताओ कैसे? आओ मैं सिद्ध करके बताता हूं। संत महात्माओं को छोड़ दो, अर्थात इनकी थोड़ी देर के लिए हम केवल गृहस्थों की बातें करें। संत तो अपने आप में पूज्य और श्रेष्ठ हैं ही। अब आप देखो, जब आपकी शादी नहीं होती तो आपका मन भटकता है। स्त्रियों का भी पुरुषों का भी, अन्य पुरुषों का मन बहुत सारी स्त्रियों में जाता है, स्त्रियों का मन बहुत सारे पुरुषों में जाता है। इसलिए विधान बनाया कि बहुत सारी जगह मन जाता है, उससे अच्छा है एक जगह मन जाए। इसलिए एक स्त्री और एक पुरुष की व्यवस्था कर दी गई। तो आपका जो 17 जगह मन भटकता था वो 17 जगह से हटके एक में जाकर केंद्रित हुआ। बोलो हाँ। तो मतलब आपके मन को भटकाव से बचाने के लिए, आपके मन को भटकने से बचाने के लिए आपकी पत्नी और आपका पति सहयोगी हुआ या नहीं? बोलो हाँ। तो पहला योगदान पत्नी का है कि वो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। हाँ या ना? मैं डीपली समझा रहा हूं आपको, इतनी गहराई में आपकी बुद्धि आज तक गई ना होगी। आज समझ लो, हमारी पत्नी क्या करती है? हमारे मन को अनेक जगह से भटकने से रोक कर वो एक जगह मन को केंद्रित कर लेती है कि अब तुम सबको ना देखो, सिर्फ हमें देखो। तुम सबका स्पर्श ना करो, केवल हमारा स्पर्श करो। तो ये पत्नी है जो आपके चंचल मन को केंद्रित कर लेती है। फिर क्या हुआ? यज्ञ। आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपको यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती। बोलो हाँ। भगवान राम को भी जब यज्ञ करना पड़ा और माता सीता उस समय वनवास थी तो सोने की सीता बनानी पड़ी, वरना राम जी को भी यज्ञ करने की आज्ञा नहीं थी। तो हमारे यहां जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ की जो पूर्ति होती है, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, उस पूर्णाहुति में पत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, भगवत प्राप्ति में सहयोगी हुई या नहीं? यदि आपका विवाह नहीं हुआ या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में कुछ अनुष्ठान हैं जिनकी अनुमति आपको नहीं होती। इसलिए पत्नी आपकी सहयोगी है ईश्वर की प्राप्ति में। अच्छा, स्त्री सहयोगी और भी है। आप अपनी स्त्री के द्वारा अपने घर में एक भक्त को जन्म दे सकते हैं। आप अपनी स्त्री के द्वारा आप अपने घर में राम और कृष्ण और बुद्ध को भी जन्म दे सकते हैं। भगवान या भक्त दोनों को जन्म देने के लिए स्त्री का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्त्री के द्वारा ना तो घर में भगवान पैदा हो सकते
और ना तो भक्त पैदा हो सकता है तो बता। दशरथ जी और कौशल्या जी के द्वारा राम आए कि नहीं? देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण आए कि नहीं? उत्तानपाद और सुनीति के द्वारा ध्रुव आए कि नहीं? हिरण्यकश्यपु और उनकी मां प्रहलाद जी की मां के द्वारा प्रहलाद जी आए कि नहीं? अर्थात कयाधु और हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद आए कि नहीं? तो कयाधु के बिना प्रहलाद नहीं हो सकते, है ना मेरी मां? कैकेयी के बिना भरत नहीं हो सकते, इसलिए सुमित्रा के बिना लक्ष्मण नहीं हो सकते। इसलिए स्त्रियों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपको, अच्छा बेटा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, आप करो, आप कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे बेटे चाहिए? जैसे चाहिए क्या वैसे हैं? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवाबे नूर। आप मां हो पर रावण की मां हो तो ऐसी मां बन के भी क्या पा लिया? अरे मां बनी थी तो लक्ष्मण की मां बनती या राम की मां बनती? राम या लक्ष्मण जैसे भक्तों की मां बनती? मां भी बनो तो श्रेष्ठ पुत्र की मां बनो। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमारे घर में भगवान का अवतार होगा। अभी कलकी भगवान आएंगे कलयुग के अंत में, वो भी किसी मां और पिता के द्वारा आएंगे, होंगे तो प्रकट ही, पर निमित्त तो मां बाप बनेंगे कि नहीं? दूध तो कोई मां ही पिलाएगी, यशोदा ने दूध पिलाया कि नहीं? फिर तो वो दूध तो तुम्हारा ही पिएंगे ना भगवान। इसलिए स्त्री और पुरुष का विवाह क्यों होता है, अर्थात गृहस्थी में क्यों जरूरी है आना? आपने विवाह क्यों किया? ईश्वर की प्राप्ति में विवाह भी सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज का उद्देश्य विवाह का केवल विषयों का सेवन रह गया है, इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं, सीधा हनीमून मनाने के लिए लंदन पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य विवाह का अब यही है। आपका उद्देश्य विवाह का ये था ही नहीं कि आपके घर भक्त या भगवान का जन्म हो या आपकी ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी बने। जब आपका उद्देश्य ही ये नहीं था, इसलिए ये होता नहीं है। जब आप भोगी विलासी हो तो आपकी औलाद भी वैसे ही होगी। इसलिए पहले का उद्देश्य अलग था, आज के विचारधारा अलग हो गई। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम आज स्कूल में, कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ, जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? केवल हवस है। क्या है ये? सिर्फ हवस। आज लड़की और लड़के अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति में उन्हें लगता है कि कोई हमें कुछ कहे ना, इसलिए वो अपने पाप को छिपाने के लिए प्रेम नाम का पर्दा डाल देते हैं कि प्रेम के पर्दे से हमारा पाप छिप जाए। आज कोई लड़का लड़की प्यार थोड़ी करते हैं। प्यार का मतलब वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। अब इनसे पूछो कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो ये बता ना पाएंगे, और कर रहे हैं प्यार। गोल गोल रोटी बनाती नहीं आती लड़की को, और प्यार बहुत बढ़िया करती है। हाँ, अभी रोटी बनानी नहीं आई। अभी लड़का अपने मोबाइल का रिचार्ज कराना नहीं जानता, अर्थात 300 रुपए 500 रुपए कमाना नहीं जानता। बाप से लेकर के रिचार्ज कराता है मोबाइल का,
2-5 पैसे भी कमाना नहीं जानता, पर प्यार करना बहुत बढ़िया जानता है। ये प्यार है आजकल, प्यार नहीं है साहब, बर्बादी है चरित्र की। आजकल तो प्यार के नाम पर शोषण हो रहा है, हाँ या ना? स्कूल कॉलेज पढ़ने गए बच्चे अपना शोषण करा लेते हैं, लड़कियां करा लेती हैं शोषण, लड़के करा लेते हैं। आपके पास डिग्री तो है, पर आपके पास चरित्र नहीं है। आपका मतलब है उन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़के कुछ लड़की ऐसे होते, उनकी हम बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब बुरे नहीं हो सकते ना। पर जो है कि आज आपके पास डिग्री तो है, पर आपका चरित्र आपके पास नहीं है। अब बताओ, सबसे बड़ी डिग्री थी क्या? कागज की डिग्री बड़ी है या आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बड़ा है? फिर तो आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? और ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा ऐसा नहीं होता साहब। पढ़ा लिखा तो रावण था। रावण बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन दूसरों की स्त्रियों को उठाता रहता था। और राम जी रावण से तो कम ही पढ़े थे। राम जी रावण से कम ही पढ़े थे, लेकिन राम जी चरित्रवान थे, इसलिए आज तक राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र मानस, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो राम जी का क्या पूजा जाता है? जोर से चरित्र। और अभी दशहरा आ रहा है, राम की पूजा होगी और रावण घर घर जलाया जाता है। विद्वान की पूजा नहीं है साहब। आप विद्वान हैं लेकिन चरित्रहीन हैं, तो आपकी डिग्रियों का क्या करेंगे बताओ? रावण था तो विद्वान, लेकिन कोई मां आज तक ये नहीं कहती कि मेरा बेटा रावण जैसा बने ना, राम जैसा बने। पढ़ने लिखने से रावण भी पढ़ा लिखा था, पर आपके पास आपका चरित्र नहीं है, आपके पास आपके संस्कार नहीं है, तो डिग्रियों का क्या करोगे? आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं, पर अपनी बूढ़ी मां को भी देखने नहीं आते, बूढ़े बाप को भी देखने नहीं आते। क्या करें? डिग्रियां हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, पर समय नहीं है। इसलिए प्रेम के नाम पर अपना शोषण ना कराइए। अपनी बेटियों से कहो कि ज्यादा पढ़ाई में मन लगाओ, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में मन लगाओ, कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना उलझो, वरना आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, प्यार कर लेती हैं और बाद में एक लड़की ने प्यार कर लिया, कहा कि अब तुम हमसे शादी करो। उसने कहा क्यों जी, हम शादी करने के लिए थोड़ी प्यार किए थे। लड़के ने कहा नहीं, शोषण तो तुमने किया हमारे शरीर का, तो विवाह भी तुम करोगे। तो लड़के ने जब मना किया तो लड़की बोली फिर मैं, दबाव बनाया लड़की ने, तो लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। ये घटना आप सबको पता है। एक लड़की एक आदमी से, एक लड़के से प्यार करती है, वो लड़का उसका शोषण कर लेता है, तो लड़की बोलती है अब हमसे विवाह करो। और जब विवाह करने का वो दबाव बनाती है लड़की कि भाई शोषण तुमने किया, तुमने वचन दिया था कि विवाह करूंगा, अब तुम बीच में ठुकरा रहे हो। दबाव बनाया तो लड़के ने उसके टुकड़े टुकड़े किए। तो आजकल ये प्यार, ये है प्यार 35 टुकड़ों वाला। इसलिए ये कोई प्यार नहीं था मेरी बहनों। जो तुम्हें कहता है ना कोई लड़का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार है, वो तो शरीर की हवस पूरी कर लेगा, भूख मिटा लेगा। तुम्हें जैसे च्युइंगम को चबाते हैं ना, और चबा के थूक दिया जाता है, आखिरी में च्युइंगम का सारा रस निकाल के क्या करते हैं आप लोग? थूक देते हैं। उसी तरह आपको च्युइंगम की तरह समाज चबाता है, तो लोग चबाते हैं और आपको थूक देते हैं। और आपको क्या लगता है वो प्यार करता है? कोई प्यार व्यार नहीं करता। इसलिए
संसार के किसी भी झूठे प्यार में मत उलझिएगा। प्यार कौन करता है आपसे? आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपका पिता आपसे प्यार करता है। आप अपने माँ बाप के प्यार को पहचान ना पाए और किसी रास्ते चलते व्यक्ति के प्यार में आप उलझ करके और सब बिगाड़ लेते हैं, ये कौन सा प्यार है? जिस माँ ने आपका मलमूत्र धोया है, हाँ या ना, आपकी मालिश की है, आपको उस माँ से प्यार नहीं हुआ, एक राह चलती लड़की से प्यार हो गया? प्यार का मतलब ये तो नहीं है साहब। और आपके हिसाब से ये है क्या? बताओ बताओ, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ बाप करते हैं या कोई राह चलती लड़का या लड़की करती है? जोर से। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की ज्यादा प्यार करते हैं कि माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं? अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो फिर अपने से पढ़ भी लेते, अपने से फीस भी भर लेते, अपने से अपने कपड़े भी खरीद लेते। तब तो तुम्हारी माँ तुम्हारा मलमूत्र धोती थी, तुम्हारी ड्रेस साफ करती थी, तुम्हारी फीस भरती, तुम्हारा बाप की चप्पल घिस गई तुम्हारी फीस भरते भरते। और अब तुम कह रहे हो हम सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है। साहब, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उस मालिक की चौकीदारी करता है, उस मालिक के साथ वफादार होता है वो कुत्ता। लेकिन आज की कुछ औलाद ऐसी है कि माँ बाप ने सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, बाद में वही बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो साहब, हाँ या ना? कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। एक रोटी खिलाता है मालिक तो पूरी रात पूंछ हिला के उस घर की रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। और तुम अपने माँ बाप का इतना कुछ पा करके, माँ बाप से इतना कुछ ले करके, और आप क्या कह रहे हो कि हमें किसी माँ बाप की जरूरत ही नहीं, जो मन में आया वो कर लेते हो। तो सही है? सही? तो आपका प्यार सही है कि गलत है? जो लड़का लड़कियों से आप लोग करते हैं वो वाला प्यार सही है कि गलत है? जोर से। आजकल के लड़का लड़की करती हैं, इसलिए ये फिजूल के प्यार से बचाओ। ये प्यार नहीं है, शोषण है, धंधा है। इसलिए आप अपनी बेटी का समय से विवाह करो, अपने बेटे का समय से विवाह करो। पहले के माँ बाप समय से विवाह करते थे अपने बच्चों का, और आप लोग आजकल विवाह ही नहीं करते। माँ बाप की भी गलती है। जब माँ बाप समय से विवाह नहीं करेंगे तो छोरी लेके भाग ही जाएगी, किसी को छोरा लेके भाग ही जाएगा। समय से की नहीं आपने, गलती आपकी भी है। हर चीज का एक समय होता है। समय पर बारिश होती है, समय पर सर्दी होती है, समय पर गर्मी होती है ना? मई जून में दिसंबर वाली सर्दी नहीं हो सकती, जनवरी वाली सर्दी नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। कितना भी कोशिश कर ले कोई, पर दिसंबर की सर्दी, जनवरी की सर्दी जून में हो जाए, संभव है? भाई समय से सब चीजें होंगी ना। सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, बारिश में। उसी तरह समय से विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से मन गृहस्थी में लगे, और समय से मन गृहस्थी से हट जाए। केवल गृहस्थी में मन लगाना नहीं होता, लगा के हटाना भी होता है। चक्रव्यूह में जाना नहीं होता, जाके वापस आना भी होता है। नहीं आओगे तो अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। जैसे गए थे गृहस्थी में वैसे वापस आओ। मन सबसे हटाना भी होता है, लेकिन आप एक जानते हैं चक्रव्यूह में जाना, आना तो सीखे ही नहीं, इसलिए मारे जाते हो अभिमन्यु की तरह। वापस भी तो आओ। अर्थात
जैसे आराम से गए थे गृहस्थी में, वैसे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करो, मन को सबसे हटाओ और अब मन भगवान के चरणों में लगाओ, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, कर्म करते हुए ये आना है वापस। माँ बाप का एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा मुझे क्यों समझा रहा भाई? बोले महाराज जी मैं इससे विवाह करूंगा। हमने कहा कर ले, हमें क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी इससे बहुत प्यार करता हूं। अरे भाई तो कर, हमें क्यों कह रहा है? महाराज जी हमसे विवाह करना चाहते पर हमारी माँ थोड़ा करने नहीं दे रही है। हमारी माँ कह रही है तुम इससे विवाह करोगे तो ठीक नहीं होगा। अब बताओ महाराज जी क्या करें? हमने कहा जब मां मना कर रही है तो मत कर भाई, मां की बात मान। तेरी मां तेरे बारे में बुरा थोड़ी सोचेगी, तेरी दुश्मन थोड़ी है। नहीं महाराज जी मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मैं इसी से करूंगा विवाह। फिर मैंने कहा तेरी मां का क्या होगा? बोले मैं अपनी मां को छोड़ दूंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूं पर इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अब बताओ ये लड़का कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को छोड़ सकता हूं। अब बताओ ये प्यार है या क्या है? आप लोग बताओ, एक्सप्लेन करो भाई साहब, हम तो क्या कहें अब आपसे। मैं ये बताओ ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये उसकी गोरी चमड़ी पे लट्टू हो चुका है। मन लगा गधी से तो परी किस काम की, वही वाली बात है। ये चमड़ी का जादू है। ये किसका जादू है? चमड़ी का, हाँ या ना? इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा ये चमड़ी के चक्कर में ना पड़ो। ये चमड़ी की भूख आज तक किसी की नहीं मिटी, इसलिए चमड़ी की भूख ना मिटाओ। अपने मन को चमड़ी से हटाकर उस परमात्मा में लगाओ जिसने आपको ये चमड़ी दी है ना। उस लड़के से हमने कहा कि तेरी मां तैयार नहीं तो क्या करेगा? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख रही है बहन, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? इसके चक्कर में ना पड़, ये 2 कौड़ी का लड़का है। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो कल तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी तुझे छोड़ देगा। इन लोगों का क्या भरोसा? जो अपने माँ बाप के सगे ना हो सके वो किसके होंगे? इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, करो वहां करो। अरे समाज में रहने के लिए सम्मान भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। जब आप किसी लड़की लड़के के संग भाग जाती हो, शादी कर लेते हो तो समाज में आपकी इज्जत नहीं रह जाती। अरे ये तो ऐसे ही हो। क्यों जी? लड़की तो शेरनी है ना। एक अकेली लड़की को लेके 100-200 बाराती आते हैं, इतना बड़ा रुतबा होता है लड़की का। एक लड़की को लेने कितने लोग आते हैं? 100-200 के बीच में वो अकेली चलती है, तो लड़की का रुतबा बड़ा होता है। जब मंडप के नीचे बैठती है, विदाई होती है सुव्यवस्थित, तो वो शेरनी की तरह सिर उठाकर चलती है। और तुम यदि किसी को भाग जाओगी लेकर तो चोरों की तरह भागना पड़ेगा। तो कहां तुम शेर से चोर हो गए, चोरों की तरह रह के क्या सुख पाओगी? कहां तक भागोगी और कब तक भागोगी? किस किस से भागोगी? चलो इंसानों से भाग भी लो, पिता और मां से भाग भी लो, तो भगवान से भागकर कहां जाओगी? भगवान तो पूछेगा क्यों? ये प्यार था? तेरी मां तेरे लिए रोती रही, तेरा बाप तेरे लिए सिसकता रहा और तुझे अपने माँ बाप के आंसू नजर ना आए? जब बेटियां भागती हैं ना तो माँ बाप रोते हैं। जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप, लोग ताने मारते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी ने ऐसा कर लिया। क्या गुनाह किया था आपके माँ बाप ने? आपके किए का दंड माँ बाप को भोगना पड़ता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो कि आपके माँ बाप को सिर झुकाकर रहना पड़े। ऐसा कर जाओ कि सिर उठाकर गर्व से कह सकें आपके माँ बाप, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। हाँ
एक दिन माँ बाप के लिए रोना पड़ेगा ना। हाँ, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, 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 माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। जब तक माँ बाप है ना तब तक बहुत सुख है, माँ बाप नहीं है ना, माँ बाप है, माँ है तो सिर पर हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है। माँ के मरने के बाद, पिता के मर जाने के बाद तो केवल फोटो रह जाएगी, केवल रोना रह जाएगा। जरा विचार करो कि जब माँ नहीं होगी, जब आप कोई उलझ जाते हैं जीवन में कभी, तो आपकी माँ आपको समझाती है कि नहीं, सिर पर हाथ घुमाती है कि नहीं। मर जाएगी तो फिर कोई धीरज बंधाने वाला नहीं होगा। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना, सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में,
जाते हैं ना तो आपके लिए माँ जागी रहती है। अभी तक नहीं आया बेटा, अभी तक नहीं आई बेटी, आप जरा लेट होए तो माँ जागती है। और जब माँ नहीं होगी तब आप कितने भी बजे आओ, कोई आपको जागता हुआ नहीं मिलेगा घर में, सब पांव पसारे सोते मिलेंगे। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो ही चार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। बच्चे को जरा सी सर्दी जुकाम होती है ना, माँ रोती है। बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल माँ चाहती है। अपने गहने जेवर बेचकर भी बच्चा को पढ़ाना चाहती है माँ। ओवर टाइम काम करके बाप अपनी बेटी और अपने बेटों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। बाप रिक्शा चलाने वाला बाप भी अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाना लिखाना चाहता है। परंतु वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं ना तो माँ बाप से क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब तो साहब जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी बहुत तरीके से निभाई है। अब जिम्मेदारी निभाने की बारी आपकी है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद केवल माँ बाप की यादें रह जाती हैं। किस्मत वाले हैं वो जिनकी माँ है, जिनका पिता है, जैसा भी है, जैसी भी है माँ। आप कुछ ना कहो, बस सेवा करो। माँ बाप के चरणों में अपना सिर काट कर कोई रख दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी ना चुका पाएगा। और अभी तो माँ बाप हैं, बाद में तो केवल यादें रह जाएंगी। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। माता पिता की अपने